या फिर? हाँ, फिर खत्म हो जाएंगे ऑब्वियसली, लेकिन नहीं, एक हफ्ता और बाकी है उसके बाद, 15 तारीख तक चलता है ये तो, अभी एक और हफ्ता बाकी है उसके बाद। लेकिन इतने नंबर्स आने हैं, हमने 3 या 4 चुने हैं जो एफएनओ में हैं और काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं, और आशीष के पास चलते हैं और जान लेते हैं क्या एक्सपेक्ट करें। आशीष, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छा, इस हफ्ते 600 से ज्यादा कंपनीज के नंबर्स और निफ्टी 50 की खुद ही 15 कंपनीज के नंबर्स आने हैं। तो हाँ, बहुत ही चूज करके हमने जो सिलेक्टिव स्टॉक्स जो रेडार पे रखने हैं कल इंपॉर्टेंट नंबर्स में। पहला सन फार्मास्यूटिकल्स। एक्सपेक्टेड ये है सन फार्मा के जब नंबर्स आएंगे कि रीसेंट आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा, बावजूद इसके कि इसका यूएस आर्म जो टैरो फार्मा था उसका हमने देखा था क्वार्टरली परफॉर्मेंस खराब हुआ था। फिर भी एक्सपेक्टेड है साल दर साल आय में 13% का उछाल, और मदद मिलेगी वो ग्लोबल स्पेशलिटी का जो बिजनेस है उसकी बढ़ती बिक्री से। यूएस का बिजनेस परफॉर्मेंस सब वॉच आउट करेंगे। आमतौर पे आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ हम सब क्लोजली मॉनिटर करते हैं। वहां पे जो यूएस का बेस बिजनेस है उसका परफॉर्मेंस इंपैक्ट होगा, मार्जिन्स इंपैक्ट होंगे, क्योंकि वहां पे प्राइसिंग प्रेशर्स अभी भी कंटिन्यू हो रहे हैं। पर फिर भी जो नए लॉन्चेस हुए हैं उसके चलते ग्रोथ में मदद मिलती हुई नजर आएगी। इवन इनफैक्ट इंडिया में बिजनेस में नए लॉन्चेस हुए हैं, तो एक्सपेक्टेड है कि हायर सिंगल डिजिट में इंडिया बिजनेस की भी ग्रोथ होगी। मार्जिन्स करीब 50 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। मार्जिन्स इंप्रूवमेंट साल दर साल क्यू ऑन क्यू दोनों स्टेबल है, इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं। बावजूद इसके ध्यान रखिएगा तगड़ी हेडविंड्स हैं, वो हम देख रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन हो रहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस का, ब्रांड प्रमोशंस का, हलोल का इंपोर्ट अलर्ट है भाई, उसको रेक्टिफाई करने के लिए एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर रेमिडिएशन पे खर्च हो रहा है। यूएस का बेस बिजनेस में मेंशन कर चुका हूं, उसका इंपैक्ट है प्राइसिंग का। उन सब के बावजूद मार्जिन स्टेबल है, तो कमेंडेबल परफॉर्मेंस है। मुनाफा करीब 4% के आसपास का उछाल दिखाएगा। एक चीज और है, सन फार्मा की R&D एक्सपेंसेस कहा था कि 7 से 8% कुल बिक्री का स्पेंड करेंगे, पहली छमाही में केवल 5% स्पेंड करा है। तो R&D का रन रेट अब कैसे इवॉल्व करेगा वो स्ट्रीट क्लोजली मॉनिटर करेगी। दूसरा इंपॉर्टेंट नंबर यूपीएल का। आपने ईयर हाइज से मेरे ख्याल से 10-15% ऑफ हाइज इस समय ट्रेड कर रहा है, 850 की ईयर हाइज थे। आय 16% बढ़ेगी। यूपीएल के केस में हम लोग क्लोजली ज्योग्राफिकल मिक्स को नजर रखते हैं, तो इसके केस में ग्रोथ आएगी लैटिन अमेरिकन मार्केट्स और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट से, प्लस वहां से फेवरेबल फॉरेक्स मूवमेंट है, वो जो रुपया कमजोर हुआ है उसका एडिशनल फायदा मिलेगा। दिक्कत है यूरोप में, जहां पे प्रेशर कंटिन्यू करेगा क्योंकि चैलेंजिंग मार्केट कंडीशंस हैं। इवन इन आईएनआर और यूरो की पैरिटी भी दिक्कत करेगी यहां पर, और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का मार्केट्स भी म्यूटेड रहेगा क्योंकि लार्जली डिपेंडेंट है चाइना में, और चाइना के ऑफ लेट इश्यूज हम सब जानते हैं। खैर, ग्रॉस मार्जिन्स लार्जली इंपैक्ट होंगे थोड़े बहुत, क्योंकि ये लोग हायर रेवेन्यू बिजनेस था, हायर मार्जिन बिजनेस था यूरोप का, वहां से अब नॉर्थ अमेरिका और लैटम की तरफ फोकस कर रहे हैं क्योंकि यूरोप में दिक्कतें हैं, तो वो लोअर मार्जिन बिजनेस है, इसीलिए मार्जिन्स पे इंपैक्ट नजर आएगा। पर फिर भी EBITDA 19% और ओपीएम्स स्टेबल नजर आएंगे। इसने ना वो जो फीफा की हम लोग बहुत चर्चा कर रहे थे, कतर का वर्ल्ड कप, उसके रीजनल स्पॉन्सर थे, तो उसका स्पेंड इंपैक्ट करेगा, प्लस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही तो उसकी फाइनेंसिंग कॉस्ट इंपैक्ट करेगी, इसलिए मुनाफा केवल 8% बढ़ेगा। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट, नंबर से ज्यादा तो खैर स्टॉक हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर ही रहे हैं, सीमेंट दिग्गज एसीसी के नंबर्स भी कल आने। पहले क्विकली बता देता हूं हेडलाइन एक्सपेक्टेड क्या है। आय साल दर साल 7% बढ़ेगी, उसके सामने EBITDA में 38% का डिक्लाइन। आय 7% इसीलिए बढ़ रही, पहले तो वॉल्यूम जो है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं साल दर साल केवल 2% का इंप्रूवमेंट होगा। वॉल्यूम्स इंपैक्ट इसलिए होंगे क्योंकि हम लोग ने एक दिन चर्चा करी थी, लक्ष्मण को जोड़ा था, वो हिमाचल प्रदेश के प्लांट जो अंबुजा और एसीसी ने शट डाउन करें उसका सीधे सीधे वॉल्यूम्स पे इंपैक्ट है। जो रेवेन्यू मिक्स इंप्रूव हो रहा है फिर भी 7% के आसपास, क्योंकि रेडी मिक्स कंक्रीट से अच्छा कंट्रीब्यूशन आएगा, और ईस्ट में जहां पे इनकी पकड़ अच्छी है एसीसी की, इन्होंने प्राइसिंग इंप्रूवमेंट किए थे, प्राइस इंक्रीज करे थे, उसका फायदा मिलना है लार्जली। कुछ हद तक ये फैक्टर्स, और जो की फैक्टर्स वॉच आउट करने की जरूरत है, जो ऑनगोइंग केपेक्स चल रहा है इनका, उस पर कमेंट, सीमेंट की प्राइसिंग पे कमेंट, जो कॉस्ट मॉडरेशन करने की कोशिश कर रहे थे उस पे कमेंट, और डिमांड रिवाइवल, ये सब इंपॉर्टेंट होगा एसीसी के लिए। पर मुझे पता नहीं नंबर्स से कितना स्टॉक इंपैक्ट होगा इस समय, पर नंबर्स इंपॉर्टेंट होंगे कल जो प्रेजेंट होंगे। तो कई सारे